हेलो बच्चों। तो आइए आज सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ मीन। आई थिंक आप लोगों ने सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, उससे पहले भी किया होगा, फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में भी। सो मीन इज व्हाट? एवरेज। अगर आपने सुना हो, हम एवरेज भी बोलते हैं इसको। यस, इट इज व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो भी डेटा गिवन है, सपोज 10 लोगों का वेट दिया है आपको, यू हैव गिवन द वेट ऑफ 10 पीपल। ओके, सो यू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वेट्स, ऑब्जर्वेशंस, वी से देम एज वेट। आपने कलेक्ट किया वो डेटा, उनको ऐड किया, एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 10 लोग थे तो डिवाइड बाय 10। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एवरेज और मीन। मीन्स इसका एवरेज क्या आएगा? सपोज कुछ बच्चों का वेट है 51 kg, 52 kg, 53, 54.5, 51, 52, 53, लाइक दे आर कमिंग इन दिस रेंज। ओके, सो एवरेज उनका क्या आ रहा है, दैट वी कैलकुलेट। ओके, नाउ that was about ungrouped data. अभी हमारे पास जो data है, that is in the form of groups. If you see here what these groups are means they're in the form of class interval. Okay, and their frequencies means इस class interval में इस weight के अंदर 55 से 65 के weight में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। I'm just taking an example, this is a different question. Okay, now there are different ways of calculating. Three methods हैं. First method is called as direct method. Direct method meaning डायरेक्ट आपको क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, सम करना है सबका, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज अज्यूम मीन मेथड। अब ये क्यों है इतने सारे मेथड, दैट आल्सो आई विल टेल यू। और थर्ड मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड्स एंड सी in which we are easily getting the answer faster. Okay, डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ये क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है, और जब हम क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं उसकी जो वैल्यू है, दे आर वेरी स्मॉल। आप मेंटल कैलकुलेशंस करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड वी यूज व्हेन द वैल्यूज ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज, और जब एक्साई कैलकुलेट कर रहे हो वो थोड़ा बड़ा वैल्यूज आ रहा है, कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, इट विल बी अ लॉन्गर वे टू कैलकुलेट, सो हम यूज करते हैं एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। ओके, it's your choice which method you find is easier, you can use that until unless it is specified in the question कि आपको find the mean using this method. Okay, sometimes board में आ जाता है कि ये method use करना है, then you have to mention that method only. Okay, so better to practice all the methods. Fine, you should know all three methods. Okay, let's begin with, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टर्म आती है, हमेशा बोलते हैं जिसको क्लास मार्क, एक्साई। व्हाट इज एक्साई और क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ क्लास लिमिट को, डिवाइडेड बाय 2। सो आपके पास जैसे ये, अगर मैं कैलकुलेट देखूँ इधर 45 55, तो इसका क्लास मार्क क्या हो गया? 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 विच इज व्हाट? 100 बाय 2 50, मीनिंग इसका मिडिल वैल्यू। अंडरस्टूड? आई एम कैलकुलेटिंग द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला स्टेप, टेबल दोबारा बनाना है हमको। टेबल दोबारा बनाना है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स इन द टेबल। क्लास इंटरवल, द कॉलम्स आई एम टेकिंग क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्फाई एक्साई। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, जो आपका नंबर ऑफ सिटीज है, इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। और ये क्या हुआ? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे हम। फाइन, सो लेट्स मेक इट अ टेबल। ओके, दिस वे आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल। इसको थोड़ा डिवाइड भी कर देते हैं। 45 55, ओके, 55 65, 65 75, 75 85, 85 95. So let's begin with this. Okay, put the values over here. 3 10 11 8 3. Okay, xi, अभी मिडिल वैल्यू मैंने बताया था, हाउ डू आई कैलकुलेट द मिडिल वैल्यूज? 55 45, इन दोनों का मिडिल वैल्यू था 50, सो
इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा 60, 70, 80, 90। अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल 10 आया है, क्लास इंटरवल सबका सेम है। गॉट इट? पहले का अगर 50 आ गया तो जस्ट कीप ऑन एडिंग 10 10 10, सेम क्लास इंटरवल, जो भी आपका क्लास साइज, सॉरी नॉट इंटरवल, क्लास इंटरवल इज दिस एंड द क्लास साइज इज सेम which is h we calculated, that is 10, difference of these two 10 10 10। तो यहाँ पे आपको 10 10 10 ऐड करते जाना है। इट इज डन। नाउ मेंटल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 50 150, 10 इंटू 60 600, 770, 640 and then it is 270। okay, let's add them all। इसको हमेशा जब भी आप टेबल बनाएं, when you write ones below ones, tens below tens, hundreds below hundreds, why? Then your addition will be here only। आपको नोटबुक में साइड में कहीं नहीं लिखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। ओके स्टूडेंट्स, एफ आई जनरली गिवन होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सिटीज गिवन है 35, तो आपका ये 3 10 11 8 3 ऐड करके 35 ही आएगा। ओके, इसको ऐड करते हैं 0, 5 and 7 12, 12 plus 4 16, 16 plus 7 23, 2 as a carryover, 3 6 9, 9 7 16, 16 and 6, 16 and 6 22, 22 to 24। ओके, सो ये जो मैं सिंबल बना रही हूँ इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। मीनिंग होता है समेशन, सम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज। ओके, तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या है? एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई का सम डिवाइड बाय ऑल दी एफ आई सम। ओके, मीनिंग वही हो गया इसका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो दिस वाज 2430 बाय 35। अभी इसको डिवीजन करते हैं। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको कैंसलेशन भी कर सकते हो 5 से, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। 5 7 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 36। अब डिवीजन करना थोड़ा इजी है। 7 से कैंसिल आउट करते हैं इसको। 7 6 ज़ा 42, ओके, 6 remainder 66, 7 9 ज़ा 63, then comes 3 decimal you will put, if you want I'll show you। 7 6 are 42 minus 8 6, you bring down 6, 7 9s are 63, you minus it, it's 3, decimal you put 0, you go by 4, 28 2, abhi ye jayega 2 se, I think at least 2 places are enough। This comes your mean। okay, so these many, this much is the literacy rate। okay, so 69.42%, this is your percentage, that is why I mentioned percentage। okay, fine, literacy rate, I hope it's clear now, that's the mean value। okay, this was direct method। now same question, let's move to which method I'll take now? I'll just copy this figure again and paste it here। we will do with now assume mean method। okay, the same question, same way we will make the table। let's faster make the table। class interval, फ्रीक्वेंसी एक्स आई, यहाँ पे कुछ कॉलम नए ऐड हो जाएंगे। डी आई, डेविएशन मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ विच इज एक्स आई माइनस ए, मैं लिख देती हूँ। और फिर हम एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एफ आई डी आई। लेट्स डू इट। 45 55, 55 65, 65 75, 75 85 एंड 85 95। एफ आई फिर से कॉपी करते हैं, सेम वैल्यू। एक्स आई आया था 50, 60 70 80 90। अभी a क्या है यहाँ पे? दिस a is called as, this a is my assumed mean। so let me take any middle value, always take it from the bigger side। कोई भी middle value का मानेंगे, because आप देख assume mean, आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो mean आएगा वो इन्हीं के बीच में कोई वैल्यू आएगा। ओके, सो आई विल टेक 70 एज माई assume mean। एक्साइज में से आपको चूज करना है, तो 70 मेरा assume mean आ गया। आपको चूज करना है कहाँ से? एक्साइज में से। ओके, और आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा इन्हीं क्लास इंटरवल के बीच में से कहीं से आता है। फाइन, नाउ लेट्स कैलकुलेट डी आई। डी आई क्या है? एक्साई माइनस 70। ये जो कॉलम आएगा इस कॉलम को सॉल्व करके आएगा। 50 माइनस 70 क्या हुआ? माइनस 20। 60 माइनस 70 क्या हुआ? माइनस 10। 70 माइनस 70 0। 80 माइनस 70 10।
90 माइनस 80 10, कुछ मिस्टेक हो गया, 90 माइनस 70 करना है, दैट इज 20। ओके, नाउ इफ यू सी व्हाट आई डिड इज, आप एक एक करके वैल्यू उठा रहे हो एक्साई की और 70 उसमें से माइनस कर रहे हो, फाइन। 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20, और एक वैल्यू 70 माइनस 70 जीरो हो गया, देखा। सो इससे कैलकुलेशन और इजियर हो गया, अभी और मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगा। 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60, अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई, नॉट एफ आई एक्स आई। ओके, सो 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, देन 11 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू 10 इज 80 एंड 3 इंटू 20 इज 60। अभी ये देखो मेंटल कैलकुलेशन और भी ज्यादा हो गया यहाँ पे। 60 60, एक प्लस है एक नेगेटिव, कैंसिल हो गया, जीरो है। माइनस 100 प्लस 80 माइनस 20 सम आया है। ओके, और ये सम क्या था, समेशन ऑफ एफ आई वॉज हाउ मच, 35 ऑलरेडी। समेशन ऑफ एफ आई डी आई ऑल्सो वी गॉट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मीन। अभी मीन का सिंबल एक्स बार ही रहेगा, हम क्या यूज कर रहे हैं मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला हेयर, वी सब्ट्रैक्टेड समथिंग, हमने ए माइनस करा था, जो माइनस करा था वो वापस से ऐड होना चाहिए, फाइन। ओके, otherwise it's the same rule, summation of fidi by summation of fi, but the extra thing is here we subtracted something, कोई एक बिग वैल्यू 70 हमने माइनस करा था सारे एग्जाम में से, तो फाइनल आंसर निकालते टाइम हम वो वापस ऐड कर देंगे। ओके, सो समेशन में आपको पता है ए क्या था 70 और समेशन है माइनस 20 बाय 35। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं, लोएस्ट टर्म में लेके जाते हैं पहले इस फ्रैक्शन को। सो दिस इज 4/7, 4/7 इफ यू कैलकुलेट, 4 को डिवाइड करना है 7 से तो क्या रूल होता है, पहले डेसिमल आएगा, 7 5 35, 35, so 5 again decimal 0, so 7s are 49 1, उसके बाद वैल्यू छोटा ही आ रहा है, so I'll just take it as 70 minus 0.577, it's keep on going on, so I'll just take it only two places, subtract करते हैं इसको, let's subtract it, 70 में से 0.57 minus करो, so what will it be, 10 minus 7 3, 9 minus 5 4, और ये 69.43 is the literacy rate coming out to be, what was that in the previous one, 69.42, एक बस डेसिमल प्लेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, you got the same answer, very nice। now let us try step deviation method in the same question। okay, I hope the method is clear, table is needed again in this method, again one more column will be increased, fi, so the only thing is that you need to remember how many columns are increased। okay, अभी हमने वहां डेविएशन कैलकुलेट करा था। ओके, इधर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्साई माइनस ए डिवाइड बाय एच, ये दिस पार्ट इज सेम डेविएशन फ्रॉम द क्लास मार्क्स, और उसको डिवाइड करेंगे हम क्लास साइज से। ओके, क्लास इंटरवल एफ आई एक्साई यू आई एंड देन द सेम स्टेप एफ आई यू आई प्रोडक्ट। ओके, लेट्स राइट इट फास्टर, 55 65, 65 75, 75 85, 85 95, this is 3 10 11 8 3, what is xi, I remember 50 60 70 80 90 till here, any doubt anyone, please let me know। okay, अभी ये जो हमको डिवीजन करना है h से, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज आई थिंक आप लोग को याद होना चाहिए, व्हाट इज क्लास साइज, क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ ऑल द क्लासेस, इट हैज टू बी सेम, इफ इट इज नॉट सेम देन वी टेक अ नंबर, जहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं होता है वहां पे हम क्या करते हैं, वी टेक अ नंबर, क्लास साइज ऐसा लेते हैं जो सबको डिवाइड कर पाए। ओके, विच इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दीज। ओके, अभी यहाँ देखते हैं यू आई कैलकुलेट करेंगे, ए मैं फिर से पहले अज्यूम करती हूँ, दिस इज 70। ओके, 50 माइनस 70 क्या हुआ, -20, मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, 50 माइनस 70 इज -20, डिवाइड बाय 10 इज द क्लास साइज, तो क्या हो गया -2, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकती हूँ मैं -2। ओके, देन मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, चलो 60 माइनस 70 डिवाइड बाय 10, तो -10/10 हो गया -1। ओके, सो व्हाट यू विल गेट ओवर हेयर, यू विल गेट -1, ये जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो,
80 माइनस 70 हो गया 10 बाय 10 1, 90 माइनस 70 हो गया 20 बाय 10 विच इज 2। अभी आपको बहुत ही छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 10 इंटू माइनस 1 minus 10, okay, 11 into 0 0, 8 into 1 8, 3 into 2 6। क्लियर? सम करते हैं फिर से। एफ आई यू आई का सबका सम क्या आया? माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, माइनस 10 प्लस 8 इज माइनस 2। दिस sum we know is how much? 35. So let's now begin with the formula mean. What will be the mean here? Same way, what we subtracted we will add again. Okay, a was subtracted, so add it. Summation of FIUI by summation of FI multiplied by height. Multiplied by height you have to do. Okay, fine. So what was height is basically the class size. Okay, fine. So this is 70 plus minus 2 by 35 into class size is 10. Let's do it. So it's the same thing only. If you see 70 minus 20 by 30 which was there in the previous part also 4 by 7. So 70 minus क्या था ये 0. What was it? 0.5? 0.57. I'll write it down only, and then when you minus it, it was 69.43 percentage. Okay, students. I hope all the three methods are clear. Now, whatever method you find is easier, based on the data given, if it's very big values, then you need to choose which method to use. Okay, so revise all the methods, practice the questions, because practice only will make you understand everything. Fine everyone? Okay then, bye.